अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक, और जो करंट सिनेरियो है इजराइल और ईरान की जंग का, उस हवाले से एक छोटा सा व्लॉग आपकी खिदमत में है, पेश खिदमत में है। देखिए, जब आप गज़ा की बात करते हैं और गज़ा की जब तस्वीर और वीडियोस आपकी नज़र से गुज़रती हैं तो एज ए मुस्लिम यकीन कीजिए कि देखा नहीं जाता, और इंसान बेबस होता है, कहता है यार मैं क्या कर सकता हूँ, इतना जुल्म, बच्चों के ऊपर जुल्म, ख़वातीन के ऊपर जुल्म। और अभी जब ये इजराइल ने चूँकि ख़ुद ही जंग छेड़ दी और जब ईरान के साथ पंगा ले लिया, तो डेफिनेटली ईरान कोई छोटा सा कंट्री या गज़ा टाइप तो है नहीं। ईरान तो एक बहुत बड़ा कंट्री है, और इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद, यानी पूरी जो है यूएनओ ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, अमेरिका ने और दुनिया की तमाम ताकतों ने पाबंदियाँ, तजारती पाबंदियाँ, न जाने क्या कुछ, लेकिन इसके बावजूद चूँकि उसके पास वसाइल हैं, तो वसाइल होने की वजह से उसके पास वसाइल है, सबसे बड़ी ताकत है उसके पास, तो उसने अपना जो बजट, दिफाई बजट है, उसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो उसने वाक़तन ये प्रूव किया है कि उसके पास कोई ताकत। आज सुबह यानी पीर की सुबह एक मरतबा फिर हमला किया इजराइल पर, और बहुत सख्त बमबारी की। अब कुछ वीडियो मेरी नज़र से गुजरी हैं, मैं वो ये तो नहीं कह सकता कि हकीकत होंगी चूँकि एआई का दौर है, लेकिन फिर भी जो तबाही नज़र आ रही है उससे अंदाज़ा होता है कि वाक़तन इजराइल को अच्छा खासा जो है वो नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप जुल्म करते हैं कहीं पे भी, चाहे वो किसी कंट्री पे करें, किसी इंसान पे करें, किसी जानवर पे करें जुल्म, तो जुल्म जुल्म होता है, और उस जुल्म का आपको हिसाब देना पड़ता है। हम तो चूँकि मुसलमान हैं तो हमारा बिलीव है, अगर वो यहाँ पर आप हिसाब उसका नहीं देंगे तो अगले जहां तो आपने देना ही देना है। तो इसका ये हो नहीं सकता था कि आप, एक छोटी सी रियासत है, मैं समझता हूँ कि एक नाजायज़ रियासत है, और उस छोटी सी रियासत ने पूरी दुनिया का जो अमन है वो तबाह किया हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप की जान बख्शी जो है वो हो जाए। थैंक यू।